अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। 12 सवाल जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं आफ्टर वॉचिंग जो सीरीज है प्रॉपर्टी वैल्यू, उसको देखने के बाद 12 ऐसे सवाल जो बार बार पूछे जा रहे हैं एंड आई थॉट मैं उनका एक वीडियो में जवाब देता हूं। आई कीप इट ब्रीफ, सीधे रखूंगा। सो बिस्मिल्लाह। नंबर 1, रुमान सदिक कहते हैं लाहौर में मुझे सिर्फ 4 से 5% रिटर्न वहां मिलता है मकानों में, मैं क्या करूँ? व्हाट शैल आई डू? बाय आउटसाइड ऑफ लाहौर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वहां पे ही खरीदना है जहां पे कम रिटर्न मिलता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तब भी सक्सेसफुल होते हैं जब वो कोई खूच लगाते हैं, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वगैरह। ये नहीं है कि किसी ने कहना है कि जी आप भाईजान, मैं इनको नहीं कुछ कहता, बट कोई भी है जो इस उम्मीद से कि जी घर आगे कोई बंदा बोलेगा ये जी 10% ले लीजिए वो मुबारक हो। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा, नंबर 2 सवाल ये है सैयद अली साहब का कि एंड काफी दर्जनों बंदों का, वेयर इन पाकिस्तान डू यू रेकमेंड आई बाय? आई कांट रेकमेंड कि आप कहां पे खरीदो। ठीक है, मैं हर इलाके को नहीं जानता। मैं इतना बता सकता हूं कि जो प्रॉपर्टीज मैं ओन करता हूं, ठीक है, अब मैं यूके में हूं, मेरे काफी आगे पीछे प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी कंट्रीज में भी हैं। यूके का कहते हैं ये मेरा दफ्तर है, दफ्तर वाली साथ वाली प्रॉपर्टी मेरी है, अगली बाइक की है, सामने वाली बाइक की है, चंद प्रॉपर्टियां छोड़ो फिर मेरी है, फिर 2-4 प्रॉपर्टी के बाद मेरी है, फिर 2 प्रॉपर्टी के बाद मेरी है, फिर 4 प्रॉपर्टी के बाद मेरी है। जब तक मेरे घर तक आप नहीं पहुंचे दरमियान में आधे दर्जन वाली प्रॉपर्टीज मेरी है। क्यों? देर राइट अंडर माई नोज, बिल्कुल नाक के नीचे, मेरी नजर के नीचे है। एंड हमारी जो प्रॉपर्टी वाला ऑफिस है वो हमारे एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर है। यहाँ पे इस साइड पे जाओ, इस साइड पे जाओ, एंड एवरीबडी कैन लुक आफ्टर दोस प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टीज मुल्क के बाहर है दूसरे कंट्रीज में, उनका भी कोई सिलसिला है जहां पे अपना मैं स्टाफ नहीं रख सकता, किसी और को रखा हुआ है। वहां के अलहदा उसूल्स हैं, वहां की अलहदा रीजनिंग्स हैं, वहां पे क्यों रखा? पाकिस्तान में मिसालन हम बिल्कुल अपने नजर में चीज नहीं रख सकते क्योंकि हमारे इलाके में रिटर्न बहुत हो रहा है। सो वी हैव टू गो टू इस्लामाबाद, जो 2 घंटे का रास्ता बनता है। वे आउट द प्रोज एंड कॉन्स। अगर आपको एक जगह 12% मिल रहा है दूर और आपको करीब में 10% मिल रहा है, सो आई वुड से कि 10% वाला ले लो, दूर वाला रहने दो, क्योंकि वो जो 2% उसका इतना कोई फायदा नहीं है। कम से कम आप का कब्जा होगा, आप नजर रख सकोगे, आप संभाल सकोगे। एंड देन इट डिपेंड्स कि आपकी यानी कितनी इस्तात है। ठीक है, मेरी तो प्रॉपर कंपनी है, मेरे तो प्रॉपर एक स्ट्रेटजी है जी, मैंने इससे पैसा कमाना है, मैंने मुलाजिम रखे हैं, उनकी तनख्वाहें देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर किसी की 1-2 प्रॉपर्टी है देन यू हैव टू लुक आफ्टर। सो हर बंदे का अपना अपना सिचुएशन होता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा सवाल बिलाल जट कहते हैं 30% कंपनी पहले मांग रही है, इसमें रिस्क तो नहीं है? अच्छा, ये बता रहे जो मैंने कहा था ना कि 100% कैसे कमाते हैं, उसमें मैंने मिसाल दी थी दुबई में दानूब, जो 30% आपको तब लेती है जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है और 70% आपसे किस्तों में तब लेती है जब अगले साल के दौरान। तो इसमें रिस्क है कि नहीं? लोग रिस्क बाईजान हर चीज में होता है। ठीक है, अगर आपको रिस्क का डर है तो आप फिर बिस्तर से ही ना आप निकलो। ठीक है, रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जो कामयाब इन्वेस्टर होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है कि देखो यार इसके पीछे क्या, इसके पीछे मवाद क्या है। ये नहीं है कि सब एक तरफ जा रहे हैं, हमने भी जाना है। ठीक है, दुबई इज सेफ माशाल्लाह। अब खास तौर पे सेफ इसलिए क्योंकि वहां पे एक इस्क्रो सिस्टम होता है। इस्क्रो सिस्टम ये है कि आप जब पैसे दे रहे हो, आप कंपनी को पैसे नहीं दे रहे, आप एक इस्क्रो अकाउंट जो गवर्नमेंट ने अकाउंट बनाया हुआ है, बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, उस इदारे में आप डाल रहे हो। और गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रीरा उसका नाम है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनके बंदे जाते हैं, देखते हैं जी अच्छा जी बुनियादें बन गई हैं, अब उनको 5% दे दिया जी, आपका 5% बुनियादों पर खर्चा है, ये ले लीजिए। फिर अगला क्या है जी, पहली स्टोरी बनाई है, फिर जब पहली स्टोरी बना देंगे तो कहेंगे जैसा ये लीजिए 5% और ले लीजिए। एंड इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि जी आज हमने ये बना लिया है, आप हमें मजीद पैसे जो है रिलीज करो। इस तरह दुबई गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और लेकिन फिर भी हर चीज कोई ना कोई चीज जा सकती है, जाया हो सकती है। इसके अलावा क्या है कि मजे क्या बात है, जब आपने 5% दे दिया, यानी आप पहले ही आपने डिपॉजिट दे दिया, तब से ही आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो। तो अगर आपकी किस्मत होती है आपको निकलना है या आप वो प्रॉपर्टी ऊपर चली गई है, उसकी वैल्यू जो एंड वैल्यू है वो ऊपर चली गई है, तो आप 5% पे ही आप आगे बेच सकते हो किसी को, और बाकी जो मालिक कोई और बन जाएगा 5% देके, और किस्तें बाकी उन्होंने पूरी करनी है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन होता है 5 पे, 10 पे, 20 पे, जब 30 पे आ गई, जब पहली की चाबी आपके हाथ में आ गई, तब आप याद रखिए 30% आपने दिए, तब भी आप बेच सकते हो। अगर आपका जी चाहता है 100% मुक मका के फिनिश करके, तब भी आप बेच सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे रहती है। ठीक है, अगले सवाल पे जाते हैं। अच्छा, नंबर 4 सवाल मोहिद्दीन खान कहते हैं इंडिया में इस्लामिक बैंक्स नहीं है तो वो लोग क्या करें? सिंपल, सबर। ठीक है,
आजाद साहब ने भी सब्र किया है, यहाँ पे मुझे ऑप्शंस नहीं है, मॉर्गेज के ऑप्शंस कमर्शियली नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो इवन दो मैं वो कॉन्सेप्ट जानता हूँ, बट मैंने 35% वाले ऑप्शन के लिए चला गया, ठीक है जी। चलिए 100 वाला नहीं मैं कमा सकता, बिकॉज आई डोंट हैव बोरोइंग नहीं मैं कहीं से कर सकता। जो पाकिस्तान वाले हैं, दुबई में है, यू डेफिनेटली हैव इस्लामिक ऑप्शंस, तो वो खुद देखने पड़ेंगे। सो गो फॉर द 35। मेरी कंपनी है, मेरे यानी रेंटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, बनाने वाले हैं, हर चीज है, खरीदने वाले हैं, लेकिन फिर भी एंड दे वुड हैव बीन मच मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और कितना यानी इजी होता और कमाना अगर मेरे पास मॉर्गेज होता, लेकिन मुझे मॉर्गेज नहीं मिला। सो आपको भी मैं भाईजान कहूंगा सब्र कीजिए, आई कांट से एनीथिंग एल्स, ओके। पांचवा सवाल, अजमत साहब कहते हैं, आई वांट टू बाय ग्रीन लैंड इन पाकिस्तान, इफ एनी प्लेस ऑफ पाकिस्तान, आई वांट टू पे 1 लाख पर एकड़, इज इट पॉसिबल? मैंने 1 एकड़ का 1 लाख रुपया देने, 1 एकड़ में 8 कनालें होती हैं, ठीक है। तो मेरा जवाब है यस, इट्स पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। लेकिन मसला ये कि घर के दूर होएगा, शहरों से, आबादी से दूर होएगा, यानी मुल्तान वगैरह में एक मुजफ्फरगढ़ होता है शायद उसको कहते हैं, वहां उन इलाकों में इट इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, आप खरीद सकते हो। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी हैं कुछ बाहर वाले इलाके जहां पे मैंने देखे। मुझे तकरीबन 1 लाख कनाल चाहिए थी फॉर अ प्रोजेक्ट। सो मैंने क्या किया, आई वेंट टू zameen.com टू डू सम रिसर्च एंड इट वाज एब्सोल्युटली अवेलेबल। लेकिन क्या होएगा, पब भी होएगी, थोड़ी इसमें कोई रेतली मिट्टी होगी, कुछ ना कुछ मसला होएगा, आपको उसमें काम की जरूरत डेफिनेटली होगी। और इसमें एक और मसला ये है कि जब इतनी सस्ती जमीन बिकती है, आपको हजारों कनालें लेनी पड़ती हैं, और वो कई करोड़ क्या कई अरबों तक भी पहुंच जाती है, ओके, यानी 8-9 करोड़ तक भी जा सकती है। मैंने 1000 कनाल देखी थी, जेलम से 43 किलोमीटर दूर थी, और वो तकरीबन 10,000 रुपीज पर कनाल थी। और 10,000 रुपीज पर कनाल इसलिए थी क्योंकि वहां पे किक्कर थे, किक्कर जो होते हैं, कीकर जैसे उर्दू में हम किक्कर बोलते हैं, कीकर बोलते हैं उर्दू में, राइट। सो लहजे का सिर्फ मसला है। सो वहां पे किक्कर थे, लेकिन वहां पे फसल नहीं उग सकती थी क्योंकि वहां पे नमक बहुत ज्यादा था। वो मट्टी फिर भी मैंने वहां पे उगाना था ना, बांस, उसके लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट थी। फिर मैंने क्या करना था, वो जो किक्कर है मैंने उनको बेच देना था, मेरी काफी रकम वापस आ जानी थी। वो मुझे तकरीबन 1 करोड़ कुछ की मिल रही थी, लेकिन हमने ली इसलिए नहीं क्योंकि चाचू मेरे कहते हैं वहां पे हमारा कोई हाथ नहीं पहुंचता, हम पहुंच नहीं सकेंगे जमीन पे, वी डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट्स इन पंजाब, तो हमारा को मसला करेगा, ठीक है। सो इसलिए हमने नहीं ली, बट यस इट्स पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। एक और चीज आप क्या कर सकते हो, बड़ा टुकड़ा लो, अपने जो काम किए वो रख लो, बाकी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बेच दो, और छोटे टुकड़े आप यानी 1 लाख की फी कनाल भी बेच सकते हो, ठीक है, क्योंकि छोटे टुकड़े लेने के लिए काफी लोग तैयार होंगे, लेकिन बड़ा टुकड़ा आपको यानी हिम्मत करनी पड़ेगी। आई डोंट नो आपका क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है। अच्छा, छठा सवाल, हाजी मक्का शायद इनका नाम है, सही नहीं पढ़ने हो रहा। रिगार्डिंग 100% रिटर्न, जो वीडियो 100% वाला रिटर्न है, उसको कहते हैं व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई। शायद पूछना चाह रहे हैं अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूं। सिंपली बात यह कि नंबर 1, आई डोंट एडवोकेट कि आप कमर्शियल लो, क्योंकि मैं कह नहीं सकता, मैंने जिम्मेदारी नहीं लेनी, मैंने खुद कभी कमर्शियली लोन नहीं लिया बिकॉज उसमें इंटरेस्ट होती है। लेकिन आपके पास अगर इस्लामिक ऑप्शन है एंड उसकी रेट बहुत ज्यादा है, देन डोंट डू इट। ये मैंने आपको सबक सिखाया था कि अगर आप इसका कोई निकाल सकते हो, इसमें से सुराग निकाल सकते हो, आपको इस्लामिक ऑप्शंस हैं, देन एब्सोल्युटली टेक इट। यूके में कल मैंने कहा था एक ही बैंक है और इन्होंने तकरीबन 10% से स्टार्ट हुए थे करते करते, कल जो मुझे लेटर आया 2.5%, ये कह रहे हैं कि हम उस पे दे देंगे आपको, जून 2019 तक ये रेट फिक्स रहेगी, उसके बाद उसकी फिर नई इवैल्यूएशन करेंगे। अगर हराम मॉर्गेजेस मुझे चाहिए होते तो यहाँ पे यूके में पिछले 8 साल से मैक्सिमम 2% देके मैं काफी कमर्शियल लोन ले सकता, बट अगेन मैं आई डोंट एडवोकेट इट, नीदर मैं कहता हूँ कि जी आप भी लो, और ना मैंने लिए। दुबई में रेट्स ठीक है, वहां पे रीजनेबल, पाकिस्तान आई हैव नो आइडिया, ठीक है। दुबई मार्केट को मैं जानता हूँ, यहाँ की मैं जानता हूँ, पाकिस्तान का आपको खुद देखना पड़ेगा क्या सिलसिला। आई शुड हैव डन सम रिसर्च बट आई डोंट नो कि वहाँ की क्या रेट्स हैं, प्रॉफिट रेट्स हैं फॉर इस्लामिक बैंक्स। अच्छा, 7वां सवाल पूछ रहे हैं इमदाद अली अराइन, कहते हैं कि मैं इंटीरियर सिंध में रहता हूँ, ISB इस्लामाबाद में प्लॉट लेना चाहता हूँ, आप क्या गाइड करते हैं? ओके, सीधी बात है, टिकट लो, हवाई, रेल, पैदल, जो भी है सिलसिला, गेट टू इस्लामाबाद जाओ, 1 महीना वहां पे रहो, पूरे इलाके का जायजा लो, यू हैव द बजट। आप देख लो zameen.com पे जाके देख लो कि कौन सा इलाका आपके वो बजट के हिसाब से चलता है। स्पीक टू लॉट ऑफ रियल एस्टेट पीपल, लेकिन एक ही ना मानना कि जी यहाँ पे किसी ने इतना कमा लिया, ये जी कल इतने का बिक जाएगा, ये ले लो वो ले लो, इतना सस्ता कर देंगे, लालच में नहीं पड़ना।
वही जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, यूज दोस फॉर्मूलाज, अपने मेरे जिसके भी हैं, राइट, यूज दोस फॉर्मूलाज, अक्ल इस्तेमाल करो। अगर जी आपका कहता है कि यार दिस इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, इस्तिखारा करो और ले लो। वरना अगर आप खाली हाथ भी आ जाते हो, कोई मुश्किल नहीं, कहना यार कोई लेसन ले लिया, कोई हॉलीडे होगी मेरी, नया शहर देख आया हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जाके वहां पे लेके आओ। बट नेवर एवर किसी की ना मानना, अपने हाथ से वो जमीन अपने नाम पे ट्रांसफर करना, नेवर एवर ट्रस्ट एनीबॉडी, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद इसी लिस्टिंग के नीचे एक भाईजान है, उन्होंने अपने बाइक के डिटेल्स दिए गए कि हम रियल एस्टेट में काम करते हैं। आई एम नॉट पिकिंग ऑन हिम, लेकिन मैं यानी अर्ज करता हूं उनको, और जो भी किसी न किसी की मदद करना चाहते हैं, यार हेल्प योर ब्रदर्स, अपने भाईजान की मदद करो, एक दूसरे की मदद करो। यानी अगर ये बंदा इस्लामाबाद आ रहा है, मेहमान है आपका, ठीक है, इसको दिखाओ, अपना वक्त दो। ये नहीं कि नहीं अब इसने लेने ही आपसे, इससे पैसे कमाने, इसको नोचना है किसी तरह, बिकॉज इट एब्सोल्युटली हैपेंस। मैं देख चुका हूं पाकिस्तान में, यार इट हैपेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। बट वो है ना, अगेन मैं वही रिपीट करता हूं, हमें तो अपनों ने मारा यार, फिर अपने ही लोग अपनों को मारे हैं, इट्स रॉन्ग। मैं कहते किसी को ना मारो, बट प्लीज इनको डोंट सी एज इजी टारगेट। अगर हेल्प कर सकते हो हेल्प करो, अदरवाइज यार एक बी बाजू टू ईच अदर, ठीक है। दैट्स इट, द एंड। अगले सवाल मैंने कहा दीज विल बी क्विक फायर क्वेश्चंस। 8वें सवाल, इसका कोई ताल्लुक नहीं है प्रॉपर्टी के साथ, मैंने बीच में ठोक दिया। अमजद खान अमजद साहब कहते हैं, आजाद भाई वीडियो को मुख्तलिफ लुक दिया करो, बैकग्राउंड बदलो। नोप, ठीक है, ये सबसे इजी बैकग्राउंड है। अगर किसी ने उसके बाद कहा जी आप ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करो, इट डजंट वर्क। लुक, आई डोंट केयर अबाउट द बैकग्राउंड, राइट। ये क्या है कि जी मैं दिखाई देता हूँ, सिंपल है, यहाँ पे मेरे स्टूडियो में आप देख सकते हो, दी एंड। आपको यानी बैकग्राउंड से क्या ताल्लुक है? यू वांट टू लर्न बिजनेस, मेरे मुंह से मैं बक रहा हूँ, वो सुनो, अगर काम किया है इस्तेमाल करो, दैट्स इट, दी एंड। नवा सवाल, फैक्ट्स लिस्ट भाईजान है, इनका नाम फैक्ट लिस्ट है। आजाद भाई जब आप यूएई में छोटे घर लेते हो तो उसकी जमीन भी आपकी हो जाती है? वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर आप यूएई में लेते हो तो जमीन आपकी हो जाती है? यस एंड नो। अबू धाबी में नहीं, दुबई में नहीं, शारजा में नहीं, ठीक है। दुबई में हाँ है, लेकिन वो क्या है कि आपकी लीज में हो जाती है, 100 साल की लीज है, 100 साल के पे आप किराए पे ले रहे हो, 100 साल के बाद आपको वापस करनी है। लेकिन अजमान में, रसल खैमा में, उमुल क़ुवैन में आप जब कोई चीज लेते हो वो चीज आपके नाम हो जाती है, ठीक है। आप वहां पे मालिक बन सकते हो। मैं एक भाईजान को मिला था वहां पे, उनके अब्बू ने एक विला लिया था 2000 दिरहम में 35 साल पहले, ठीक है, और आज उनके काम आ रही है, उनकी फैमिली वहां पे रहती है, उसके बाद दुकान है जो वो खुद चलाते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट क्या है कि उसकी वैल्यू आज कई लाखों में है, मैनी 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 लैक्स ऑफ दिरहम। सो यस, तो आपका सवाल आंसर हो गया, बस द एंड। 10वां सवाल, अहमद रजा, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट है इस प्लाजे वाले आइडिया में? जो मैं कह रहा था 35% आप कमा सकते हो, उसमें कह रहे हैं कि कितनी मिनिमम है। सिंपल सी बात है, कम से कम हो सकती है। पहले आप फॉर्मूले देखो, फॉर्मूले क्या कहते हैं कि क्या अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज बनाऊं, मकान ही बनाना, दुकानों पे जाओ, मैं यहाँ पे कोई चीज बनाता हूं तो उसमें क्या वो मुझे रिटर्न आएगा, जो मैंने यानी जो फॉर्मूला कहता है जी 10, 20, 25, 35%। अगर फॉर्मूला कहता है यस, देन उसके बाद जमीन सबसे बड़ा आपका खर्चा होगा, ठीक है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बना रहे हो, लेकिन मुझे पता है अगर आपको डिसेंट सी कोई सी भी रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़े बाजार, शहर, इस तरह के यानी मेन इलाकों में देखना पड़ेगा, और वहां पे प्लॉटों की कीमत थोड़ी महंगी होगी। सो योर बिगेस्ट, अगेन वो फॉर्मूला लेके प्लॉट ले लीजिए, प्लॉट इज योर बिगेस्ट कॉस्ट। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो होगी, एंड जरूरी नहीं है आपका प्लाजा बहुत बड़ा हो, आप 2, 4, 5, 10, 8 दुकानें बना लो। आपको ज्यादातर क्या सीखना है? एक्सपीरियंस ही लेना है ना कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। 2-4 दुकानों में आप ज्यादा मार नहीं खाओगे, और आपको समझ आ जाएगी कि जी लेते कैसे हैं, ठेकेदारी कैसे करते हैं, लेंटर कैसे पड़ता है, यू विल लर्न दैट। फिर आप 2 से 4, 5, 8 दुकानों पे चले जाओ, एंड देन एक्सपैंड योर एक्सपीरियंस लाइक दिस। एनीथिंग, प्लाटों की क्या कीमत होती है? 10 लाख का भी कनाल मिलता है, 35 लाख का भी कनाल मिलता है। जो दुकानें होंगी वो ज्यादा 2 लाख, 3 लाख आपका टोटल खर्चा आएगा। सो आप खुद ही हिसाब कर लो, एंड क्या करना आपको। 11वां सवाल, अवैस खतरान कहते हैं, वेल आजाद व्हाट डू यू रिकमेंड, व्हाट आर द प्लेसेस टू इन्वेस्ट इन? अगेन वही सवाल कि जी हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान, यूके, दुबई, यूएसए, कौन सी जगह पे करें? मैंने कहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्रॉपर्टी इन ईच वन ऑफ दीज लोकेशंस, और हर की अपनी कोई वजूहात होती है, हर फॉर्मूला वही है,
रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है, बट कोई वजह है उसके पीछे। एंड जरूरी नहीं है कि न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में या दुबई में या यानी कराची में यानी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में नहीं है, या लंदन में है। नो, ये हट के हैं, ये उन जगहों पे जहां पे वो फॉर्मूले काम करते हैं, जहां पे दुनिया आम बस्ती है एंड कुछ पोटेंशियल है। एंड यानी आई एम मेकिंग मिनिमम माशाल्लाह एब्सोल्यूट मिनिमम 10%, ठीक है, इससे ज्यादा भी कमाता हूँ। बट अगेन मैं नहीं को ठोक सकता, आप जाओ ढूंढो यार। आप जो इन्वेस्टर होता है ना, उसको भूख होती है, उसको फिक्र होती है मैंने 10% कमाना है। ही गोज अराउंड, जायजा लेता है और उसको वो चीज मिल जाती है। मैंने बोला मेरा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फिर अपना फॉर्मूला बना लो। आपका फॉर्मूला मेरे से शायद बेहतर होगा, हर बंदा अपना अपना बना ले। यार मेरे लिए ना ये इलाका ठीक है, यहाँ पे ना हर चीज हो रही है। आप कितने इलाके होंगे जो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होगा नहीं यहाँ पे कोई चीज बन रही है, वहां पे आप तंग हो रहा है इलाका, बारह इलाका जो भी है, जस्ट क्रिएट। बस द एंड। मेरे जवाब लंबे हो रहे हैं। 12वां सवाल आखिरी है, I'm going to keep it brief. Nowadays, property value is too much down, especially in the capital region. What shall we do? कहते हैं कि जो कैपिटल है, इस्लामाबाद की बात कर रहे होंगे कि वहां पे प्रॉपर्टी काफी गिर चुकी है, हम क्या करें? बाय 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 बाय। प्रॉपर्टी अगर नीचे गिरी हुई है, बाय। पर अगेन फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि अब अगर प्रॉपर्टी सस्ती हुई है, दिस इज द टाइम टू बाय, दिस इज द टाइम। आपको जो रेंट्स होंगे, रेंट कम ही गिरते हैं। ओके, जब प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है ना, काम ही होता है कि जी रेंट गिरते हैं, उसको आस्ते आस्ते गिरते वक्त लग जाता है। और जब भी आप देखो यार, जब भी प्रॉपर्टी नीचे जाती है ना, हमेशा इट बाउंसेस बैक। ओके, सो अगर प्रॉपर्टी में अगर आपकी बात सही है, दिस इज द टाइम टू बाय। जब दुनिया फेंक रही होती है, डर रही होती है, जिसको हम बुलिश मार्केट कहते हैं, जी नहीं हर चीज जल्दी जल्दी बेको फिक्र है और गिर जाएगी, दैट्स द टाइम। जो होशियार इन्वेस्टर्स होते हैं तब जाके खरीदते हैं। ओके, एंड दे वेट। जब ऊपर बारी होती है, यू नो, दैट्स व्हेन फूलिश पीपल जंप करते हैं, नहीं नहीं ऊपर जा रही है, और वो तब आके उसमें छलांग लगाते हैं व्हेन इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एनीमोर। ओके जी, दैट्स इट। मैं हुआ चाय वाला यहाँ पे, ठीक है। chaiwala.com फोरम है मेरा, यहाँ पे आइए, बातचीत कीजिए। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई है। इसके एक आध और वीडियोस निकलने वाले हैं। लोग पूछते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है पाकिस्तान में, सो आई विल फाइंड आउट। आपको अभी छोड़िए, वीडियो बनाते नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पाकिस्तान में मुझे जो अभी 2-4 बंदों से 5 बंदों से पूछ चुका हूँ, फ्रॉम कराची, इस्लामाबाद, मेरे इलाके में, इट इज वेरी वेरी वेरिएंट मुझे मिल रही है, ठीक है। उसके 2 हिस्से होते हैं, एक ग्रे वाला होता है, ग्रे फिनिश, यानी आपकी जो ईंटें, बुनियादें, लेंटर वगैरह और जो आपके पिलर्स हो जाते हैं, यानी ग्रे प्लास्टरिंग तक पहुंचने के लिए 1700 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट। एक बंदा जिसकी मैं एब्सोल्युटली कदर करता हूं, उन्होंने काफी प्रॉपर्टीज बनाई हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो कहते हैं कि जी 900 रुपए से 1200 रुपए, एंड दैट इज उनकी अपनी जो कॉस्ट है। सो अगर ठेकेदार आपको चार्ज कर रहे हैं 1800 रुपए, ठेकेदारों को 1200 में पा रही है, ठीक है। 900 रुपए इज अ वेरी चीप फिनिशिंग, और 1200 जो इनको पड़ी है एट डिसेंट कॉस्ट। और फिर आप ऊपर इसके जो 600 रुपए अपने लगाते हैं, और इसकी टोटल जो फिनिशिंग है इट वेरीज फ्रॉम, अगेन ये कहते हैं 1800 रुपए की पड़ती है इनको, और जो दूसरे कह रहे थे, यानी जो कंस्ट्रक्शन दूसरों के लिए करते हैं, एनीथिंग अप टू 2500 रुपीज, ठीक है। सो आप देख लो, अगर खुद करोगे तो 1200 की आपको ग्रे पड़ेगी, 1800 की आपको फिनिशिंग पड़ेगी, यानी फर्नीचर हल्का सा डला हुआ, लकड़ी डालते हो, मार्बल डालते हो, टाइल डालते हो, जो भी है वो 1800 के आप हिसाब लगा लो। अगर किसी को काम दोगे तो वो 2500 पर स्क्वायर फुट में पड़ेगी। और अगर आपको जस्ट ढांचे खड़े करने हैं, सिंपल कंस्ट्रक्शन जो होती है, दुकानें वगैरह जिन पे सफेद चूना लगाया जाता है, तो वो तकरीबन आपको 1800 रुपए पर स्क्वायर फुट बनेगी, ठीक है जी। इसका वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं हूं चाय वाला, अगेन अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू लर्न समथिंग, आई होप यू गोना बिकम मिलियनर्स इंशाल्लाह। एड्रेस मैं आपको दूंगा जहां पे आपने मिठाई के डब्बे भेजने हैं, एंड एनीथिंग एल्स इंशाल्लाह। दैट्स इट। ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम।